जरा सोचिए, एक तरफ निस्वार्थ भक्ति और असीम ऊर्जा के प्रतीक भगवान हनुमान और दूसरी तरफ कर्म और न्याय के बेहद सख्त देवता शनिदेव। इन दोनों के बीच का ये जो पौराणिक और ज्योतिषीय कनेक्शन है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पौराणिक कथाओं के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान हनुमान की भक्ति शनिदेव की सबसे कठिन परीक्षाओं के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे शनिदेव के भय से, उसके बाद स्वर्ण लंका में उनके उद्धार, देवताओं के अहंकार के टकराव और फिर तेल की उपचारात्मक शक्ति के बारे में बात करेंगे। आखिर में हम प्रसिद्ध कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर और शनि दोष के कुछ बहुत ही अचूक और व्यावहारिक उपायों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 1, शनिदेव का भय। इस महान ब्रह्मांडीय मित्रता को समझने के लिए सबसे पहले हमें वैदिक ज्योतिष में शनिदेव के उस खौफ को समझना होगा। देखिए, अक्सर लोग शनिदेव के नाम से ही घबरा जाते हैं, पर सच तो ये है कि वो कोई विलन नहीं है, वो कर्मों के न्यायाधीश हैं। इसे 7.5 से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। 7.5 साल का ये वो ज्योतिषीय दौर है जिससे हर कोई डरता है, पर असल में ये वो समय होता है जब शनिदेव हर इंसान को उसके कर्मों का बिल्कुल सटीक फल देते हैं। हाँ, इसमें रुकावटें आती हैं, बहुत भावनात्मक तनाव होता है और जिंदगी के सबसे कड़े सबक इसी दौरान मिलते हैं। यही वो मुख्य ज्योतिषीय स्थिति है जिसका सामना हम सबको कभी न कभी करना ही पड़ता है। अब चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, स्वर्ण लंका में उद्धार। ये जो कहानी है ये सीधे रामायण काल से जुड़ी है और ब्रह्मांडीय करुणा का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण पेश करती है। तो हुआ कुछ यूं था कि रावण, जो खुद एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, वो चाहता था कि जब उसके बेटे मेघनाद का जन्म हो तो सारे ग्रह एकदम परफेक्ट स्थिति में हों, ताकि उसका बेटा हमेशा अजय रहे। लेकिन न्याय के देवता शनिदेव ने इस गलत मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। अब रावण को आ गया बहुत गुस्सा। उसने अपने बल से शनिदेव को बंदी बना लिया और अपनी लंका के एक अंधेरे लोहे के तहखाने में उन्हें उल्टा लटका दिया। सालों बाद जब हनुमान जी माता सीता को खोज के वे लंका पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को इस दर्दनाक हालत में देखा। बिना एक पल सोचे हनुमान जी ने अपनी असीम शक्ति से उनकी जंजीरें तोड़कर उन्हें आजाद कर दिया। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। शनिदेव इस मदद से इतने ज्यादा अभिभूत हुए कि उन्होंने पवनपुत्र हनुमान को एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, हे पवनपुत्र, आपने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है। मैं आपको वचन देता हूं, जो कोई भी आपका भक्त होगा, मैं उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। सच में दया के इस एक छोटे से कृत्य ने हनुमान जी के आने वाले सभी भक्तों को शनिदेव के प्रकोप से हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। लेकिन रुकिए, हमारी पौराणिक कथाओं का सिर्फ एक ही पहलू तो होता नहीं है। अध्याय 3, अहंकार का टकराव। आइए इसी ब्रह्मांडीय संबंध के एक दूसरे और काफी अलग किस्से पर नजर डालते हैं। ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि हमारी कथाएं हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाती हैं। एक तरफ हनुमान जी एक दयालु रक्षक हैं जो कमजोर और बंदी शनि को बचाते हैं, और वहीं दूसरी कथा में वो एक प्रचंड योद्धा के रूप में नजर आते हैं जो अहंकार में डूबे शनिदेव का शारीरिक रूप से गुरूर तोड़ते हैं। पर कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही कथाएं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती हैं, और वो है हनुमान जी के आगे शनिदेव का पूर्ण समर्पण। दूसरी कथा के मुताबिक एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर थोड़ा ज्यादा ही घमंड हो गया था। वो सीधे हनुमान जी के पास जा पहुंचे, जो उस वक्त भगवान राम के ध्यान में बिल्कुल लीन थे। शनिदेव ने उनका ध्यान तोड़ने के लिए उनकी बांह पकड़ ली। अब हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने अपना ध्यान तोड़े बिना ही अपनी पूंछ बढ़ाई और शनिदेव को उसमें बहुत कसकर लपेट लिया। और फिर हनुमान जी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए पहाड़ों, चट्टानों और कंटीली झाड़ियों के बीच से छलांग लगाने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में शनिदेव बुरी तरह छिल गए और घायल हो गए। आखिरकार दर्द से कराहते और लहूलुहान शनिदेव ने हार मान ली और हनुमान जी से माफी मांगने लगे। इस जबरदस्त शारीरिक टकराव के बाद एक बहुत ही सुंदर और करुणामय मोड़ आता है। अध्याय 4, तेल की उपचारात्मक शक्ति। यही वो अध्याय है जो इन दोनों के बीच हमेशा के लिए एक अटूट रिश्ता जोड़ देता है। यहीं से आज के समय की पूजा पद्धतियों की शुरुआत होती है।
जब शनिदेव ने क्षमा मांगी तो दयालु हनुमान जी ने उन्हें उनके गहरे घावों पर लगाने के लिए सरसों का तेल दिया। कहते हैं उस तेल ने शनिदेव के दर्द को तुरंत खींच लिया। और इसी के बाद शनिदेव ने घोषणा की कि जो भी भक्त शनिवार के दिन उन्हें तेल अर्पित करेगा वो उसके जीवन की सारी पीड़ाएं हर लेंगे। तो अब आपको समझ आया कि आज भी शनिदेव को सरसों का तेल आखिर चढ़ाया क्यों जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही लाजिमी सा सवाल उठता है, ये जो इतनी पुरानी ज्योतिषीय और पौराणिक कथाएं हैं, इन्हें आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में कैसे पूजा जाता है? ये मान्यताएं आज के मंदिरों में कैसे जिंदा हैं? चलिए इसे समझते हैं। और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे 5वें अध्याय की तरफ, कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर। गुजरात के बोटाद जिले में स्थित ये एक बेहद पवित्र और बहुत ही सिद्ध स्थान है। इस मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है ना, वो सच में अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। यहाँ हनुमान जी को कष्टभंजन देव यानी दुखों को हरने वाले के रूप में पूजा जाता है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके चरणों में शनिदेव एक स्त्री रूप में बैठे दिखाई देते हैं। जी हाँ, एक स्त्री के रूप में। कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी शनिदेव पर क्रोधित हुए थे तो शनिदेव ने उनसे बचने के लिए स्त्री का रूप ले लिया था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ब्रह्मचारी हनुमान कभी भी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप बस इसी एक नंबर से लगा सकते हैं, 54। साल 2023 में यहाँ भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची एक बहुत ही विशाल और भव्य धातु की प्रतिमा स्थापित की गई है। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी होगी। ये प्रतिमा दूर दूर से आने वाले उन लाखों भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जो यहाँ शनि दोष और जिंदगी की बाकी परेशानियों से मुक्ति पाने आते हैं। तो आइए अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय 6, शनि दोष के उपाय। हम उन व्यवहारिक चीजों की बात करेंगे जिन्हें हम अपनी असल जिंदगी में आजमा सकते हैं। इन्हें शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में से कुछ बेहद कारगर और सीधे उपाय निकल कर आते हैं। अगर कोई साढ़े साती या शनि ढैया से परेशान है तो शनिवार को कुछ खास लेकिन बहुत ही आसान नियम अपनाए जा सकते हैं, जैसे कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दिया जलाना या फिर नारियल, गुड़ और चने का भोग लगाना। इसके अलावा ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करना और हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये सारे अनुशासित उपाय असल में शनिदेव के उसी प्राचीन वरदान को सीधा एक्टिवेट करते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और हनुमान चालीसा की ये वाली पंक्ति तो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं है, ये एक तरह की गारंटी है। ये साफ साफ बताती है कि हनुमान जी का सिर्फ नाम लेने भर से हर तरह का डर दूर हो जाता है, और इसमें शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव का डर भी पूरी तरह से शामिल है। तो लीजिए, हम इस ब्रह्मांडीय सफर के अंत तक आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल पर जरूर विचार करें। अगर कर्म के सबसे शक्तिशाली देवता भी सच्ची और निस्वार्थ भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो क्या हमारा अपना आध्यात्मिक अनुशासन और हमारी भक्ति सच में हमारे पहले से लिखे भाग्य और ज्योतिषीय कठिनाइयों को बदल सकती है? इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।